डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 जो कि प्रश्नावली 14.4 का है। तो प्रश्नावली 14.4 प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अपने गणित में भी आप देख सकते हैं, सही से पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित आवंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ये टेबल बनी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उपरोक्त आवंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता आवंटन में बदलिए और उसका तोड़ खींचिए। तो देखिए, तोड़ खींचने के लिए हमें संचयी बारंबारता आवंटन में तो बदलनी पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहे या ना कहे, इस क्वेश्चन में कह दिया गया है कि उपरोक्त जो है साड़ी को संचयी बारंबारता आवंटन में बदलिए, उसका तोड़ खींचिए। यदि किसी क्वेश्चन में ना भी कहा जाए तब भी हमें संचयी बारंबारता तो बनाना ही है, उसके बाद ही तोड़ खींचा जाएगा। तो इसमें आपके सिर्फ दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, एक अधिक प्रकार का, एक कम प्रकार के। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कम प्रकार के, जो है कम प्रकार का आपका तोड़ खींचना है। ऐसे अगला क्वेश्चन आपका मिल सकता है अधिक प्रकार का तोड़ खींचना है। तो आप किस प्रकार से कैसे तोड़ को खींचेंगे वो आप अच्छी तरह से ध्यान से समझें। सही से आप एक एक पॉइंट आप बारीक से समझते जाए, सही से क्वेश्चन को देखते जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप क्वेश्चन की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दें कि हम क्या करते हैं। तो पहले देखिए हम टेबल बना लेते हैं। जो टेबल हम बनाएंगे वो कम प्रकार के संचयी बारंबारता आवंटन के रूप में बनाएंगे। कम प्रकार के संचयी बारंबारता आवंटन में जो आपकी जो टेबल दी गई है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जो आपकी टेबल दी गई है वो आपकी दी गई है वर्ग अंतराल और बारंबारता। हमें बनाना है से कम, यानी देखो कम है तो अधिक वाला लेते हैं। देखो 100 से 120 है तो लिखेंगे 120 से कम, फिर 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। इस प्रकार से हमें एक टेबल बनानी है। तो देखिए हम टेबल को बना लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे टेबल की तरफ, टेबल आपको अच्छी तरह से जो है स्केल से बनानी है। हमने ऐसे ही बना दी है तो आप देख सकते हैं हमारी लाइनें जो है वो तिरछी हो गई हैं। और ये देखिए, ये आपको सही से ये नीचे निकालना नहीं है, ये बिल्कुल यहीं तक आपको लाइनें खींचनी है। आपको जो है कॉपी मिलेगी परीक्षा में वो लाइनों वाली मिलेगी। हमारे जो पेज में लाइनें नहीं है इसलिए हमसे इधर उधर हो जाता है। आपका जो है जो कॉपी आपको मिलेगी परीक्षा में उसमें लाइनें होंगी। और पहली बात तो आपको स्केल से जो है वो ये लाइनें खींचनी होंगी। ये जो टेबल बनाएंगे ये आप स्केल से बनाएंगे अच्छी तरह से, साफ और सुंदर। सही है, समझ गए आप अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे अब टेबल की तरफ जो आपकी दी गई थी क्वेश्चन में, यानी 100 से 120 तो हमने लिखा 120 से कम, 120 से 140 यानी 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखेंगे संचयी बारंबारता में, तो आप देखेंगे 100 से 120 के बीच, 100 से 120 के बीच जो श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है, 12। यानी 120 से कम, 100 और 120, तो 120 से कम जो श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है, 12। समझ रहे आप। अब देखेंगे 120 और 140 के बीच, 120 और 140 के बीच जो श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है आपकी, 14 है। यहीं पर आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से, बस समझने की बात यहीं पर है, यहीं से सही से आप समझ लीजिए। 120 और 140 के बीच जो श्रमिक आते हैं उनकी संख्या कितनी है, 14। और हमने क्या लिखा, हमने लिखा 140 से कम, 140 से कम। तो 140 से जो कम श्रमिक होंगे वो 100 और 120 वाले में तो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे भाई। 140 से कम हमने क्या लिखा है, 120 से कम कितने हैं आप देख सकते हैं, 100 और 120 के बीच ये तो 12 हैं। फिर हमने क्या लिखा, 140 से कम, तो 140 से कम अगली लाइन में देखेंगे आप, टेबल में देखेंगे 120 और 140 के बीच में कितने हैं, 14। और हमने क्या लिखा, 140 से कम, तो 140 से कम में ये भी सम्मिलित आ जाएंगे, 100 और 120 आ जाएगा। ये भी तो 140 से कम है, हमने लिखा है 140 से कम। तो 140 से कम चाहे तो आप लिख सकते हैं 14 + 12 = 26, 14 + 12 = 26, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 और +12 = 26। ये समझ गए कहाँ से आए हैं। 120 और 140 के बीच के ये 14 हैं, और ये 12 जो है वो कहाँ के हैं, 100 से 120 के बीच। और हमने लिखा क्या है, 140 से कम, तो 140 से कम वाले में 120 और 100 भी सम्मिलित हो जाएगा। समझ गए आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार से देखेंगे 140 और 160 के बीच में कितने हैं, 8। 140 और 160 के बीच हमने क्या लिखा है, 160 से कम, 160 से कम। तो 160 से कम वाले में देखिए 140 160 भी आ जाएगा, 120 140 भी आ जाएगा, और 100 12 ये टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, आप चाहें तो टोटल ऐड कर ले सकते हैं। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 26 प्लस, ऐसे करके लिख सकते हैं 26 + 8, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 100 से
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 100 से 120 के बीच में कितने हैं 12, प्लस 120 से 140 के बीच में 14, प्लस 140 और 160 के बीच में 8। तो आप देख सकते हैं ये जोड़े थे 26 और 8 से 14 कितने हो जाएंगे आपके 34। इस प्रकार से भी आप ऐड कर सकते हैं, या यहीं पर आप डायरेक्ट 26 प्लस 8, क्योंकि ये तो हम 14 प्लस 12 जोड़ ही चुके हैं, 14 प्लस 12, तो हम डायरेक्ट 26 प्लस 8 बराबर 34 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे 180 से कम, 180 से कम, तो 180 से कम आप चले आइए, 180 से कम, 180 से कम चले आइए, देखिए 180 से कम, तो 180 से कम 160, 180 ये भी आ जाएगा आपका कितना है 6। 180 से कम आपको बढ़ना है, यानी देखिए आपका है 6, प्लस चले आइए आपका, उसी से कम चले आइए 8, प्लस उससे कम 14, प्लस 12, तो ये तो हम जोड़ चुके हैं 34, 34 और 6 ये कितना आपका हो जाएगा 40। समझ गए आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 180 से 200, और हमने क्या लिखा है 200 से कम, तो 200 से कम यानी 200 से कम तो ये सभी है ही, तो आप सभी को ऐड करते चले आइए, यानी 10 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 12 ये जोड़ चुके थे 40 और 10 50। समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ संचयी बारंबारता जब हम ये लिखेंगे 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। अब देखिए यहाँ हम एक तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, आपको जैसे निकालना चाहें। अब यहीं पर हम बता देते हैं दूसरा भी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक तो हमने लिख लिया 120 से कम 12 है, 140 से कम 14 प्लस 12 26, सही है, इस प्रकार से लिखते गए। एक हम अगर इसी प्रकार से निकालना चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको ये बनाना नहीं है, आपको ये बनाना नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। देखिए 120 से कम हमारे कितने थे 12, 140 से कम कितने थे 14 प्लस 12 बराबर 26, फिर 160 से कम कितने थे तो 26 प्लस 8 बराबर 34, फिर 180 से कम हमारे कितने थे 34 प्लस 6 बराबर 40, फिर 200 से कम हमारे कितने थे 40 प्लस 10 बराबर 50। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से। जैसे हम पीछे बनाते थे, जैसे हम पीछे माध्यक में किस प्रकार से बनाते थे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जैसे हम माध्यक में बनाते थे तो उस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से। जरूरी नहीं है आप इसी प्रकार से बनाएं, आप ऐसे बना सकते हैं 12, फिर 14 प्लस 12 26, फिर 26 प्लस 8 34, फिर आपका हो जाएगा 34 प्लस 6 40, फिर 40 प्लस 10 50। समझ गए आप अच्छी तरह से। और इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, हम ये समझा रहे हैं आपको बनाना ही। जैसे ये हो गया 12 और लिखना नहीं है, डायरेक्ट जोड़ते जाओ 12 और 14 26, 26 8 34, 34 6 40, 40 10 50। तो आप डायरेक्ट भी संचयी बारंबारता में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने ये लिखा है यहाँ पर आप डायरेक्ट यही लिख सकते हैं 12 26 34 40 50। यहाँ पर चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो संचयी बारंबारता आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 120 से कम आपके कितने थे 12, यानी 100 और 120 के बीच में थे 12, सही है। 120 और 140 के बीच में है 14, लेकिन हमें निकालना है 140 से कम, तो 140 से कम यानी 100 और 120 वाले भी तो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। समझ गए आप अच्छी तरह से, समझ गए आप अच्छी तरह से। तो जो हमारा बनेगा तोरण, जो हमारा तोरण बनेगा, वो तोरण हमारा किससे बनेगा, इससे बनेगा 120 का 12, 140 का 26, 160 का 34, 180 का 40 और 200 का 50। ये हमारे तोरण बिंदु हो जाएंगे जिनसे हमारा तोरण बनेगा, जिनसे हमारा तोरण बनेगा। समझ गए आप अच्छी तरीके से। अब यहाँ से आप अच्छी तरह से देखेंगे, आप जो बनाएंगे वहाँ पर आपको ग्राफ मिलेगा, आपको ग्राफ में ये बनाना है, सही है। हम ऐसे ही बना रहे हैं, तुम्हारी तिरछे लाइनें भी हो जाएंगी, आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में आपको बिल्कुल बराबर का गैप करना है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। आपको वहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहली बात तो ग्राफ मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो आप जिसकी भी ड्यूटी है आपकी क्लास में आप ग्राफ मांगेंगे कि सर ग्राफ पेज हमें दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आप एक्स की तरफ हमारा क्या रहेगा, जो हमारी ये एक्स अक्ष है उसमें ये हमारी रहेगी 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम। ये है क्या, ये ऊपरी वर्ग सीमा है। आप देख सकते हैं 100 से 120, 100 हमारी निम्न वर्ग सीमा, 120 ऊपरी वर्ग सीमा। समझ रहे आप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपर क्लास लिमिट या ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, या लिख सकते हैं अपर क्लास लिमिट।
समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। और जो y की तरफ हम लिखेंगे वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पेज को घुमाकर यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। समझ गए आप अच्छी तरह से। अब ये देखेंगे यहाँ से हमें ऊपरी वर्ग सीमा हमारी कितनी है, 120, 140, 160, हमें समान गैप रखना है। तो मान लिया ये यहाँ पर हमारा ये हो गया 120, ये हमारा हो जाएगा 140, ये हमारा हो जाएगा 160, ये हमारा हो जाएगा 180 और ये हमारा हो जाएगा 200। समझे आप अच्छी तरह से। आपको ग्राफ पेज मिलेगा तो उसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपके जो है बराबर के खाने होंगे, आप आसानी से देख सकते हैं बराबर गैप है या कम ज़्यादा है। समझ रहे सही से। और इसके ऊपर आप देखेंगे, अब यहाँ से एक बात को आप गौर करेंगे, ये हमने इस टाइप से क्यों कर दिया। ये उदाहरण के तौर पर हम यहाँ समझाएंगे कि हम सिर्फ इस टाइप से बना सकते थे ये, या अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। सही है। लेकिन इसमें हमारी ऋणात्मक है नहीं, तो इसलिए हम ऋणात्मक वाले नहीं बनाते, सिर्फ धनात्मक दिशा बना लेते हैं। ये एक्स की धन दिशा और ये जो है हमारी वाई की धन दिशा, क्योंकि हमें ऋण में चलना नहीं है, जो हम एक्स की ऋण दिशा बनाए और वाई की भी ऋण दिशा बनाए। समझ रहे। ये हमारा हो जाएगा 0। तो आपको 0 इस टाइप से हमने क्यों नहीं बनाया, ये बीच में हमने इस टाइप से क्यों कर दिया, ये क्यों किया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये हमने क्यों कर दिया है, डायरेक्ट इस प्रकार से क्यों नहीं किया। हम आपको बता चुके हैं कि बराबर का गैप रखना है। अब देखिए अगर हम ये करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 120 और 140, तो 0 से 120 कितना अंतर हो गया, 120 का। 0 से 120 यहाँ पर गैप कितना हो गया, 120 का। लेकिन 120 से 140 यहाँ पर गैप हमारा 20 ही का है भाई। 0 से 120 फिर 120 से 240 करो, क्योंकि अब सभी में गैप हमने बताया बराबर रहना चाहिए, सभी में गैप आपका जो है वो बराबर रहना चाहिए। तो 0 से 120 फिर 120 से 240, 240 से 360, इसी प्रकार से गैप जो है आपका बराबर रहना चाहिए, यानी सभी में अंतर 120 का रहना चाहिए, क्योंकि 0 और 120 में कितने का अंतर है, 120 का। इसीलिए यहाँ पर हमने ये इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं, क्योंकि 0 से और जो ये बीच में कॉलम ये इस प्रकार से ये है, इसमें 120 तक संख्याएं आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6, 120 तक गिनती आ जाएगी। जो यहाँ पर हमारा ये स्टार्ट होगा वो होगा 120। अब यहाँ से हमें बराबर गैप करना है, यानी 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 बराबर गैप करना है, इसलिए यहाँ पर यूँ कर देते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से। हमें कहाँ तक जाना है, 200 तक। यदि आप इस प्रकार से जाएं कि 0 1 2 3 4 5 200, तब भी आपका बिल्कुल सही बनेगा। जो तोरण आपका बनेगा, ग्राफ जो तोरण आपका बनेगा बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन जब हम 0 से 1 2 3 4 5 200 तक जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने जो हमारे दिए गए थे 120 140 160 वही लिख लिए। लेकिन 0 और ये हमने इस प्रकार से इसे लिखा है, इसमें हमारा 0 से 119 तक के अंक आ गए हैं। 0 से 119 यानी 0 1 2 3 4 5 6 119 तक गिनती यहाँ पर लिखी है। समझ रहे हैं आप अच्छी, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। 120 से यहाँ से स्टार्ट हो गए। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से देखिए आप संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में आप देख सकते हैं ये 12 26 34 40 50, किसी में कितने का अंतर, किसी में कितने का अंतर, लेकिन हमें सेम अंतर रखना है। जितने का भी अंतर हमें रखना है वो सेम अंतर रखना है। तो हम यहाँ से चले जाएं, चाहे आप 5 का अंतर रखो या 10 का अंतर रखो, 20 का रखो, 50 तक जाना है। 5 का बनाएंगे तो बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए हम 10 का कर देते हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब आप ये कहेंगे कि ऊपर की तरफ आपने ये ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऊपर की तरफ ऐसा निशान क्यों नहीं बनाया। ऊपर की तरफ हमने ये नहीं बनाया कि देख सकते हैं आप 0 से 10 कितने का गैप है, 10 का। 10 से 20 कितने का गैप है, 10 का। 20 से 30 10, 30 से 40 10 का गैप, 40 से 50 10 का गैप। तो डायरेक्ट ही हमारा 0 से ही 10 का गैप चल रहा है। समझे आप अच्छी तरह से, इसलिए हमने इधर डायरेक्ट ये नहीं किया है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, प्रत्येक में जो है वो 10 का गैप है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं 0 से 120 कितने का गैप है, 120 का। इसलिए हमने इस टाइप से बना दिया, ऐसे कर देते हैं। ये इस टाइप से हमने इसलिए कर दिया है, क्यों कर दिया है, क्योंकि जो है यहाँ से इतने के बीच में 0 से और 119 तक की गिनती आ गई है यहाँ तक।
और डायरेक्ट हमारा 120 से ये सम्मिलित हो गया, फिर हमने समान गैप कर दिया। समझ रहे आप अच्छी तरह से यहाँ तक। बस अब आप देखेंगे 120 12 120 12, अब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं x अक्ष पर कितना चलना है 120 और y अक्ष पर 12, तो आप देख सकते हैं 10 और 20 के बीच में, यानी 10 से ऊपर यहाँ कहीं पर होगा 10 11 12, सही, ये हमारा हो जाएगा। ये जो बिंदु हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 120 कामा 12। समझ रहे आप अच्छी तरह से। फिर देखना है आपको 140 26, ऊपर देखेंगे 140 26, समझ रहे आप 140 कामा 26। तो यहाँ से आप देखो ये 140 26 आपका होगा, देखो 20 और 30 के बीच में 25, 25 से थोड़ा ऊपर 26, तो यही चला आएगा। ये तो है आपका, ये आपका हो जाएगा 140 कामा 26। समझ रहे आप अच्छी तरह से। फिर आपको चलना 160 कामा 34, आप देख सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया 160 34, यानी 30 और 4 34, क्योंकि बीच में 35 होगा, 35 से आपका नीचे हो जाएगा ये 160 कामा 34। फिर आपको चलना है 180 कामा 40, ये 180 और ये आपका हो गया 40। 180 कामा 40। फिर आपको चलना है 200 कामा 50, सही, तो ये 50 की तो लाइन ये हो गई, ये 50 आपका हो गया, ये सामने आएगा और ये 200 से ऊपर जाओ, ये समझे। बस इन्हीं बिंदुओं को आपको मिलाना है। ये जरूरी है ये कि पटरी से आपको बिल्कुल सीधा खींचना है। इस तोरण है आपका, ग्राफ नहीं है। जब ग्राफ खींचते हैं तो जो आपकी स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी, जो ये बिंदु होंगे ये आपके एक लाइन में होंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में। लेकिन ये तोरण में आपका ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपके कहीं भी किस प्रकार से भी ऐसे जा सकते हैं, सही है। तिरछा बन सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, टेढ़ा बेढ़ा कैसे भी आपका हो सकता है। आपको बिंदुओं को मिलाना है, बस ये आपका तोड़ खींच गया। अगर आप ये बिंदुओं के नाम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये आपका कितना था 120 कामा 12, सही है। ये आपका था 140 कामा 26 और ये आपका था 160 कामा 34 और ये जो आपका था ये है 180 कामा 40 और ये आपका है 200 कामा 50। तो आप बिंदुओं के नाम डालना चाहते हैं, बिंदुओं के नाम भी डाल सकते हैं या ना डालने तब भी कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया था हमें कम प्रकार में लिखना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन दे रहा है कम प्रकार का तोड़ खींचिए, कम प्रकार का। तो जो हमने लिख लिया वो तो जो दिया गया वही लिख लिया। फिर यहाँ से कम प्रकार का, कम प्रकार में आपको ये ध्यान रखना है, जब कम प्रकार का तोड़ बनाएंगे तो आपको ऊपरी वर्ग सीमा लेनी है। जब हम कम प्रकार का तोड़ खींचेंगे तो ऊपरी वर्ग सीमा, सही है। 100 से 120 है तो ऊपरी वर्ग सीमा ले लो 120, 120 से कम, फिर 120 से 140, उसकी भी ऊपर सीमा लेनी है, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। फिर हमें बनाना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमने आपको बताया, चाहे तो आप डायरेक्ट 12 12 में 14 26 26, चाहे तो आप डायरेक्ट जोड़ें या आप इस प्रकार से जोड़ें या इस प्रकार से जोड़ें। 120 से कम, आप देख सकते हैं 120 से कम, तो 120 से कम यानी 100 और 120 के बीच में वही 12 आ जाएंगे। फिर अगला आपका है 140 से कम, 140 से कम यानी 140 से कम वाले में 100, 140 से कम वाले में 100 से 120 के जो बीच में है वो भी तो आ जाएंगे, वो भी तो जो 100 और 120 के बीच में है वो भी तो 140 से कम है। तो हमने जोड़ दिया 14 और प्लस 12, 12 हमारे ये है और 14 120 140 26, सही है। इसी प्रकार हम 26 प्लस जोड़ते चले जाएं या सभी को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। समझ गया आप अच्छी तरह से। संचयी बारंबारता यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं प्रश्नावली 14.3 में भी। संचयी बारंबारता चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक बार फिर आपको समझाए देते हैं। ये आपकी जैसे हमने बना लिया है, ये सही है। ये आपका हो गया 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, इस प्रकार से। समझ गया आप अच्छी तरह से। तो आप चाहें डायरेक्ट लिखो 12 और जोड़ते जाओ 12 14 26 और 8 34, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। या इस प्रकार से ना बनाकर तो आप ऐसे बना सकते हैं 12 12 प्लस 14 बराबर 26, 26
प्लस 8 बराबर 34, फिर 34 प्लस इसी प्रकार से, या इस प्रकार से ना बनाकर तो आप ऐसे बना सकते हैं 12 और 14 प्लस 12 बराबर 26, फिर आपका 14 प्लस 12 और प्लस 8 बराबर 34, इसी प्रकार 14 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 बराबर 40, ऐसे भी बना सकते हैं। तो संचयी बारंबारता यानी योग करते जाना है आपको, किस प्रकार से भी, चाहे तो आप डायरेक्ट योग कर सकते हैं, चाहे आप इस प्रकार से योग कर सकते हैं, और चाहे आप इस प्रकार से योग कर सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे वैसे आप कर सकते हैं। सही है, संचयी बारंबारता बना देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका ये है और ये जो योग आएगा 12, 26, 34, 40, 50, ये योग आएगा, यही आपके जो है तोरण बिंदु हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तोरण बिंदु। तोरण बिंदु आप लिख सकते हैं। तोरण बिंदु आपके हो जाएंगे 120, 12 हो जाएगा 140, 26, फिर 160, 34, इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे 200, 50, यानी ये आपके तोरण बिंदु हो जाएंगे। इन्हीं से आपका तोरण बनेगा। तोरण बिंदु यानी इन्हीं बिंदुओं से आपका तोरण बनेगा। तो यहाँ पर आप तोरण बिंदु लिख भी सकते हैं या ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं से कम प्रकार का, से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। सही है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता बंटन, ये जो मैंने बनाया है ये क्या बनाया है, से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तब भी कोई बात नहीं। सही है, ये जो हमने टेबल बनाई है वो आपका है से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। और ये आपके जो निकल के आएंगे वो हम यहाँ पर हेडिंग डालकर लिख सकते हैं तोरण बिंदु। ये क्या है आपके तोरण बिंदु, जिनसे हम तोरण खींच सकते हैं। फिर यहाँ से जो है ये आपका तोरण खींच सकते हैं। ये क्यों करते हैं, ये किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। समझ गया आप अच्छी तरह से? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।